आपको कोई यह बताना चाहता है कि आप ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं। हेटर्स को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसके कर्मों का भुगतान इनको भरना पड़ रहा है, जिस वजह से यह रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेंगी। आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ को हील किया जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी। अगर डिस्टर्ब है आपकी मैरिड लाइफ, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहने वाली है। तो कोई आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा है, आप पर कोई नजर रखता है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आप पर सीक्रेटली नजर रखते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वह केयरलेस है और आपको यह चीजें पसंद नहीं आती, या आप अपने पार्टनर को लेकर केयरलेस हैं। आपके पार्टनर को यह चीजें पसंद नहीं आती। आप काफी पजेसिव हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं। कुछ शिफ्टिंग की यहाँ पर एनर्जी है। तो आपके जो सोलमेट है आपको हेल्प करेंगे आपके इस जर्नी में। कोई आपसे सीक्रेटली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वह आपको बताते नहीं हैं। उनके जो ट्रू इंटेंशंस है आपको लेकर, वह आपसे हाइड करते हैं, आपको बताते नहीं हैं वह आपसे कितना प्यार करते हैं। तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बताते नहीं हैं अपने ट्रू इंटेंशंस, जो उनकी फीलिंग्स हैं। वह अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। तो आपकी वॉइस किसी को बहुत पसंद है। जब आप बोलते हैं तो किसी को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुने, या आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अगर किसी के लिए दुआएं करते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ विश करते हैं, दुआएं करते हैं, तो आपकी वह विश यूनिवर्स पूरा करते हैं। अगर आप किसी और के लिए भी मांगते हैं कुछ, तो उन्हें भी ईश्वर सुनते हैं। तो आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप अकेले हैं। आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ खालीपन है, कुछ इनकम्प्लीट है आपकी लाइफ में। वैसे आप बहुत पॉपुलर इंसान है, लेकिन कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ एक पेंटिकल्स की कमी है। वैसे आप पूरी तरह से संपन्न है, संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन में नहीं है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो आपको इनकम्प्लीट कर देती है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, तो आपका दिल जीत रहा है। या कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत इगोस्टिक है, लॉजिक्स लगाते हैं हर एक चीज में, तो यहाँ पर इनका लॉजिक्स भी फेल हो रहा है। इनके लॉजिक्स भी फेल हो रहे हैं, और इनका जो दिमाग है वह भी काम नहीं कर रहा है, और इनका दिल जीत रहा है। और दिल कह रहा है कि आपकी तरफ आना है, इनको आपसे बात करना है, आपसे चीजों को ठीक करना है। तो दिल बार बार इनको कह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल की जीत होगी। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल की जीत होने वाली है। तो कोई आपसे कहना चाहता है कि वह आपको बता ना सके अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यह आपको बता नहीं पा रहे हैं कि यह आपके लिए कैसे फीलिंग्स रखते हैं अपने मन में। तो यह पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि इनके मन में आपके लिए कैसी फीलिंग्स है, यह कैसे फील करते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, यह पर्सन यहाँ पर एक सैड इमोजी है, काफी सैड है। मुझे बहुत सैड एनर्जी में यह पर्सन दिख रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। इनको इस बात का रिग्रेट है कि आप भी नहीं समझते हैं, यह कह नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं। काफी इनच्योर एनर्जी है। हो सकते हैं यह आपसे एज में बड़े भी हैं, लेकिन मुझे इनच्योर यह पर्सन लग रहे हैं। यह जैसे लॉजिक सप्लाई नहीं करते हैं,
और यह दिमाग से काम नहीं करते हैं, दिल से काम करने वाला कोई पर्सन है जो आपको यह बताना चाहते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको यह बताना चाहता है कि उनके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हाँ, कोई ऐसे हैं। यह आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, फैमिली, इन लॉज साइड से भी हो सकते हैं। यह पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पर एक हार्ट है जिसमें दरारें आ चुकी हैं। इतना ज्यादा इनके हार्ट को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कैद करके रखना इस पर्सन को। यह जो हेटर्स हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनको भी आपसे दूर करके रखे हुए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई आपको यह बताना चाहता है या बताना चाहती है, मेरे अराउंड है कोई ऐसा जो मुझे आपके पास आने से भी रोकता है, मुझे आपसे बात भी नहीं करने देते हैं और यह आपसे बहुत नफरत करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में इस तरीके की भी प्लानिंग हो सकती है कि आपको आपके ही परिवार से एकदम से दूर हो जाओ, एकदम से भड़का करके या फिर कुछ ऐसी चीजें करके, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके कि आप अपने ही परिवार से एकदम से कोसों दूर हो जाओ। आपका ही कोई, अपने घर का एल्डर कोई पर्सन, मैं आपके घर की डोर देख रही हूँ, जिसका पूरा परिवार इज्जत करता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस इंसान से आपको अलग कर देना, उस इंसान से आपको भड़का कर एकदम से अगेंस्ट कर देने का। यह मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देने का जहां से आपके नाक के नीचे से या तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाए या फिर आपके रिश्ते टूट जाए, आपको कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस कर देना। यहाँ पर फाइनेंस से भी आया है, आपका कोई बहुत फाइनेंशियली लॉस कर देना, किसी भी रीजन से आपकी पूरी स्थिति को जड़ से हिला देना। यह प्लानिंग थी इस महिला शत्रु की, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वह परिवार और कोर्ट कचहरी वाला मामला आया था। कोर्ट कचहरी का एक मामला आया और एक परिवार से आया। एक चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है इस समय, यहाँ पर किसी एल्डर पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया भी जा सकता है, क्योंकि आपको वह हर एक परिवार के कहते हैं स्टेबिलिटी, फैसिलिटी, इन सारी चीजों से अलग कर देना चाहती है। यह सब देखकर जैसे मन ही मन कुचल रही है, पागल हो रही है, और कहते हैं जैसे बेदखल वह कर देना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी जासूसी की गई है। यह मीठी मीठी बनकर आपको छुरा भोंक रही है, तो यह पीठ पीछे, नाक के नीचे आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें भी करती आई है। तो अब यह जब इतना ज्यादा प्लान कर रही थी, यह पर्सन इसके साथ था, इसका एक्सेस कोर्ट कचहरी तक था, तो सब कुछ फेल कैसे हुआ? सब कुछ जब इसके हाथ में था तो कैसे फेल हुआ प्लान? कैसे फेल हो सकता है? तो 100% वर्क करने वाला है, कैसे हुआ? सबसे पहले मुझे यही जानना है। इसके हाथ में तो सब कुछ था, कोई पर्सन भी था, कोर्ट कचहरी भी था, यह चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यह फेल हुआ है। तो कोई बहुत बड़ी बात हुई है, इतना खतरनाक इसने कराया था, तो यह फेल कैसे हुआ? जो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिस इंसान की इसने हेल्प ली है, पहली बात तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर इंटरफेरेंस साफ साफ मैं देख रही हूँ। तो डिवाइन पावर के कहने पर ही, उनकी मर्जी से ही यह सारी चीजें हुई है। डिवाइन पावर के आदेश से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तभी आपकी लाइफ में ये चीजें हुई है कि इस लेडी का जो सारा प्लान था
वह फेल हो गया है। पहली बात तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है। इसका मतलब है कि इस लेडी ने जिनसे भी हेल्प ली है, जिनके साथ मिलकर के काम किया है, उस लेडी और इस इंसान के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि यह जो चाह रही थी, जो इसने बोला, उसका उल्टा या फिर उससे अलग उस इंसान ने ही सुना। इस लेडी ने कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कुछ और ही सुन लिया। और यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी की सारी चीजें फेल हुई है। क्योंकि यह लेडी का जो कैरेक्टर मैं देख रही हूँ, यह बहुत सोच समझकर फुल प्रूफ काम करने वाली है। अगर उसके बाद भी इसके काम नहीं हो पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यह काम बहुत अच्छे से कर रही थी, परफेक्ट तरीके से कर रही थी। उसके बाद भी इसने क्या बोला, उसने क्या सुना, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई और आप बच गए। तो इन दोनों ने कुछ किया है, सामने वाले ने कुछ और कहा और उस लेडी ने कुछ और सुना। तो इस तरीके से ये दोनों ही फंस गए और आप बच गए। आप इस चाल में नहीं फंस पाए। यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी मर्जी है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके लिए। आपने सबसे पहले अपने आप को टच वुड करिएगा कि ईश्वर का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ आदिशक्ति का, अपने इष्ट का, जिनका भी आप ध्यान, कीर्तन, आशीर्वाद लेते रहते हैं, जिनकी पूजा उपासना करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि इतना मिसकम्युनिकेशन, इतना यह सब कुछ इस वजह से हुआ है कि पूरा का पूरा प्लान ही फेल हुआ। जितना जो भी इसने सोचा था, इसका जो भी इतना ज्यादा योगदान था, जो भी मैंने आपको बताया, वह पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी महल बनी है, सालों से, अरबों सालों से उस महल को बनाया जा रहा है और बाढ़ आती है, ढह जाती है। सेम इसके साथ वही हुआ। इसकी सारी की सारी मेहनत गई। इसने जितना भी यत्न किया, जतन किया, पागलों की तरह इसने जितनी भी कोशिश की, वह एक झटके में डिवाइन ने फेल कर दिया। ऐसे चुटकियों में फेल कर दिया और चीजें इसके हाथ से निकल गई। इसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मुझे बहुत ऐसे कहने का मन कर रहा है, सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई। रातों को चाक चौबंद, दिमाग फोड़ फोड़ कर, अपने दिमाग के घोड़े जगाकर इतना पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इतनी सारी क्रिया की, इतना इसने प्लान किया। प्लान इसने बहुत हद तक किया था, जोरों शोरों से किया था। क्या हुआ? फेल हो गया। इस प्लान में इसने इतना ज्यादा खुद को इसमें झोंक दिया था कि अगर यह सक्सेसफुल हो जाता तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाती। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, वह चीजें बहुत खतरनाक थी, लेकिन यूनिवर्स ने, माँ आदिशक्ति ने उसे ऐसे चुटकियों में भस्म किया है। आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाती। यह सारा का सारा प्लान इसका तहस नहस हो गया है और आप बिना किसी संकोच के, खरोच के, बिना किसी नुकसान के साफ साफ, जैसे कहते हैं, बच के निकल गए। डिवाइन के बच्चे हो तो बच के निकलोगे, आप निकल गए। नहीं तो आज आपकी हालत बहुत बुरी हो गई होती। यह जो हुआ, इनका मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि इसने बोला कुछ और, सामने वाले ने सुना कुछ और, इसका सारा किया कराया चौपट। अब मुझे यह देखना है कि इस समय इसकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी मनोस्थिति क्या है, इसकी अभी करंट एनर्जी क्या है। पूरी की पूरी आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा बौखलाहट भी है। फिर भी कर्म कहते हैं, कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्थिरता आपकी तरफ आ रही है। आप मन की शांति में आने वाले हैं। खुशियाँ, उत्सव, चीयर्स कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, किसी की शादी तय हो रही है,
आपके दिव्य साथी आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके पति पत्नी, जो भी मैशअप ऊर्जा थी आपकी जिंदगी में, वह हट रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आपके अनुसार होने वाला है, सब कुछ आपके मुताबिक होने वाला है। आपके लिए यूनिवर्स निर्णय ले रहा है। यहाँ पर माँ आदिशक्ति का हस्तक्षेप है, ईश्वर का हस्तक्षेप है, क्योंकि बहुत कुछ गलत हुआ है, चीजें खराब हुई हैं, लेकिन आपने उन चीजों को, आपने उन चुनौतियों का डटकर सामना किया है और आप जीत रहे हैं। आपके वित्त में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपने वित्त से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, स्थिति खराब रही है, लेकिन आपने डटकर जो सामना किया है, इस वजह से यूनिवर्स आपको लेकर बहुत गर्वित है और आश्वस्त है। उन्हें लग रहा है कि यह एक ऐसा इंसान है, इसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, चाहे कुछ भी हो, यह टूटता नहीं है। तो वाकई में आप एम्परर हैं, पुरुष एम्परर हैं और महिला तो एम्प्रेस है। 100 क्वीन से भी ऊपर, 100 राजाओं से भी ऊपर आप हैं। तो आपके अंदर वह सारे गुण हैं। विजयी व्यक्ति स्थिति से पलटवार करते हैं। यह होता है, इंसान डर जाता है, भाग जाता है, फालतू के कदम उठाने लगते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, जब भी आपकी जिंदगी में समस्या आती है, आप उस स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं कि इसकी स्थिति यह है और इस पर मुझे काम करना है, और आप वहां से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ है। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देता है और आप देते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको लेकर इतना गर्वित है और इतना आश्वस्त है। माँ आदिशक्ति आपको लेकर इतनी आश्वस्त है। यह होता है, हारता नहीं है कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए इसकी जिंदगी में। और यह विश्वास ऐसा भी नहीं है कि अपने विश्वास से, आपके ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है, वह डगमगा जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। और गहरा विश्वास करने लगते हैं कि जो भी होता है ईश्वर की वजह से, उनकी मर्जी से ही होता है। मेरे ईश्वर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे नहीं। तो इस वजह से ईश्वर आपको लेकर बहुत गर्वित भी है और आपकी जिंदगी में बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं। कई उत्सव, कोई गर्भधारण वगैरह भी कर रहा है। यहाँ पर यह भी है, किसी के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति हो रही है, पुत्री की प्राप्ति हो रही है, गर्भधारण कर रहा है। हाँ, ऐसा भी कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ प्रस्ताव करना चाहते हैं, फूलों का गुलदस्ता या फिर कोई फूल, ऐसा कुछ यहाँ पर संदेश आ रहा है। देखते हैं और क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। यदेव दूत आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं, तो वीडियो को जरूर क्लेम करिएगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई अकड़ बकड़ कुछ भी कर रहे हैं और आपका यह जो फोकस है वह अपनी तरफ करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा यह बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है, बहुत शाही ऊर्जा आप संभालते हैं। आप इस प्रकार के माहौल में रहना पसंद नहीं करते जहाँ कई विकल्प रहते हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको चुन रहे हैं, जो कि मैंने आपको कहा, लेकिन किसी प्रकार की स्थितियों, विकल्पों में नहीं रहना चाहते, पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे दिख रहा है कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको किसी प्रकार से नीचा दिखाना चाह रहे थे, आपको आपके स्थान पर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। यह समझ चुके हैं कि नहीं, आप एम्प्रेस हैं। आपको नीचा दिखाना, आपको आपकी जगह दिखाना, इससे यह अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे और अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है। जब से आप किसी की जिंदगी से गए हैं या आपने फैसला किया है, सोच रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है
कि सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह, अब कुछ नहीं बचा, मैं पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। तो इस स्थिति में है कोई जो कभी अपनी जिंदगी में कई विकल्प रखते थे, आज इनका फोकस सिर्फ आप पर है और यह कुछ ऐसी अकड़ बकड़, कुछ भी ऐसी चीजें करें जिससे आपका ध्यान इस व्यक्ति की तरफ जाए, क्योंकि हो सकता है आप इन पर ध्यान केंद्रित भी नहीं कर रहे हैं, आप इनको इतना भी महत्व नहीं दे रहे हैं। तो यह व्यक्ति वैसे ही बहुत परेशान है और यह कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे देखिए आपको बुरा लगे, आपको चोट पहुंचे। कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, कि आपका फोकस इस व्यक्ति पर जाए। कुछ तो ऐसा मैं करूं जिससे आपका ध्यान मुझे मिल जाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखा। तो यह कुछ संदेश आए हैं, जरूर से क्लेम करिएगा रीडिंग को, माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा। और देखते हैं क्या संदेश आ रहे हैं। देवदूत आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ देवदूतों के संदेश लेते हैं। स्माइल करिए, यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि स्माइल करिए, इतना मत सोचिए, अपनी लाइफ में परेशान मत होइए, जो होगा वह आपके अच्छे के लिए ही होगा और आज तक जो हुआ है वह आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। आपकी लाइफ में अगर आप कोई ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, तो यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अकेले में वह पावर है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना, कोई पराया। अगर तुम्हारा सामना होगा तो केवल भगवान से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारी आत्मा रोम रोम कहाँ उठेगी और ईश्वर के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कर्म करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती है, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, बाकी सब कुछ अपनी माता को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगी कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी माता उन्हें कठोर दंड देंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हैं, तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे अपनी माता पर मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी माता न्याय की देवी है, वह हमेशा न्याय करती है। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा था। तो आज मेरी माता ने मुझे यह सब बताकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है और ऐसी कृपा दृष्टि की है
जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपनी माता की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं देखता हूँ क्या अभी तक हो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है। जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं लोगों को नीचा दिखाने लिए। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगती हैं। मेरी माता, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का कुछ भी देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरी माता, इस कलयुग रूपी संसार की जो इसमें लिप्सा और तृष्णा भरी हुई है उसे दूर कीजिए। इंसान को सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग दीजिए, उसे विवेक दीजिए ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाहन करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवा दोगे तो तुम्हारा